मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, आर.डी. कॉलेज, भरतपुर। पिछले वीडियो में हमने सतीश गुजराल की कला एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की थी। आज हम सतीश गुजराल की कला की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सतीश गुजराल ने विभिन्न माध्यमों का प्रयोग अपनी कला के लिए प्रयुक्त किया। सतीश गुजराल ने अपने मूर्ति शिल्प में विभिन्न माध्यमों जैसे सिरेमिक, कास्ट, पाषाण एवं धातु आदि का प्रयोग किया है। मूर्ति शिल्प पर आसपास के परिवेश व परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने जली हुई लकड़ी से भी मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। भैंसों के गले में लटकती घंटियों के टेक्सचर पोत से प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न धातु आकृतियों का निर्माण किया। ग्रेनाइट के विभिन्न रंगों व पोतों से प्रभावित होकर उन्होंने मानव व जानवरों के विभिन्न मूर्ति शिल्प बनाए। गुजराल ने स्मारकीय कांस्य मूर्ति शिल्पों की रचना की, जो कि मानव व यांत्रिक विशेषताओं को लिए हुए है। इनकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट तक की है। इनमें भावनाओं व ऊर्जा की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। गुजराल की मूर्ति शिल्प छोटे व बड़े आकार के हैं। इनकी मान्यता है कि बड़े मूर्ति शिल्प से अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत और अधिक अच्छे प्रकार से होती है। इन्होंने अनेक मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया, जिनमें स्ट्रीट सिंगिंग कपल, मानव शरीर और जानवर के शीर्षक विहीन मूर्ति शिल्प प्रमुख है। जली हुई लकड़ी के मूर्ति शिल्पों की श्रृंखला में देवी देवताओं व मानव आकृतियां बनाई हैं। प्रमुख मूर्ति शिल्पों में स्ट्रीट सिंगिंग कपल, शीर्षक विहीन स्ट्रीट सिंगिंग कपल मूर्ति शिल्प कांस्य धातु से बना है तथा इसकी ऊंचाई 28 इंच है। इस मूर्ति शिल्प में स्त्री व पुरुष को नृत्य व गायन की मुद्रा में बनाया गया है। स्त्री आकृति के हाथों में मंजीरे हैं, जो बजाने की मुद्रा में हैं। दोनों पैर ऊपर उठे हुए व पुरुष आकृति के हाथ भी नृत्य मुद्रा में ऊपर उठे हुए हैं। दोनों ने पैरों में कड़े पहने हुए हैं व कुर्ते पर जैकेट भी पहन रखी है। इनका केश विन्यास कुंडलाकार है। इस कलाकृति में गति, लय व ऊर्जा है। शीर्षकहीन मानव और मशीन श्रृंखला मूर्ति शिल्प 12 फीट ऊंचा है। इनमें मानव और मशीन के ऊर्जा स्वरूप को समन्वित करके प्रस्तुत किया गया है। इन मूर्ति शिल्पों के माध्यम से जैविक और यांत्रिक शक्तियों को एक दूसरे के संपूरक दिखाने का प्रयास किया है, जो कि वर्तमान समय के संदर्भ में सटीक है। इसमें आधुनिक व परंपरागत मूल्यों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें गति एवं लय आदि स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में समसामयिक विषय सशक्त रूप में दिखाया गया है। इसके साथ ही अब हम सतीश गुजराल के कुछ चित्रों, मूर्ति शिल्पों एवं म्यूरल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में दिखाया गया मूर्ति शिल्प लकड़ी को विभिन्न स्थानों से जलाकर एक आकृति बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें मानव एवं पशु आकृतियों का सम्मिश्रण करते हुए, चटक रंगों का प्रयोग करते हुए एक खुरदरी सतह का निर्माण किया है, जो कि बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है और दर्शक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। इसी प्रकार से कल कारखानों एवं उनके जीवन से संबंधित इस म्यूरल के अंतर्गत उन्होंने उन्हीं लकड़ी को जलाकर विभिन्न स्थानों से एक शिल्प बनाने का
प्रयास किया है, जो कि एक सिंबलाइज तरीके से दिखाया गया है। जानवर का प्रतीक रूप में बनाया गया यह लकड़ी में मूर्ति शिल्प है, जो बहुत ही सुंदरता से उकेरा गया है। इसी के साथ उनके द्वारा वास्तु डिज़ाइन किए गए बहुत सारे, इनमें बेल्जियम एम्बेसी का पूरा भवन आपने निर्धारित बनाया था, जिसकी एक झलक आपके सामने इस वीडियो में दिखाई दे रही है, जिसको कि 20वीं शताब्दी के 1000 सर्वश्रेष्ठ वास्तु भवनों के रूप में गिना जाता है। यह सतीश गुजराल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके द्वारा कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के गेट पर बनाया गया यह म्यूरल बहुत ही आकर्षक है। इसमें सिरेमिक टाइलों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग कर बनाया गया है। उनके द्वारा बनाया गया मीरा का यह पेंटिंग, जिसमें मार्बल के दानों का प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार से सतीश गुजराल विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए कैनवास पर टेक्सचर्स के नए प्रयोग किए, जो कि उनकी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इसी प्रकार लकड़ी में बना ट्री ऑफ लाइफ यह मूर्ति शिल्प अपने आप में अनूठा है। सतीश गुजराल ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है, तो उन्होंने कुछ चित्रों में उन्हीं मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यह कैनवास पर बनाया गया उनका एक चित्र है, जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। कश्मीर की वादियों को गुजराल ने चित्रित करने का प्रयास किया गया है। कश्मीर से जुड़े हुए कुछ बिंबों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स का प्रयोग करते हुए उक्त चित्र को तैयार किया है। तो इन चित्रों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सतीश गुजराल ने टेक्सचर्स का विभिन्न तरह से प्रयोग किया, चाहे वह कैनवास हो, चाहे वह लकड़ी, पत्थर आदि और धातु के मूर्ति शिल्प हो, या फिर म्यूरल्स हो। उन्होंने सभी विधाओं में अपनी निजी एक पहचान बनाई है, जो इन चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रही है। धन्यवाद।